अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। दोस्तों, आज हम बयान करेंगे इंसान की बर्बादी के बारे में कि इंसान एक्चुअली में बर्बाद क्यों होता है, उसकी बर्बादी की क्या वजूहात हैं, क्या सबब हैं, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, वो कौन सी चीज़ों को अपनाता है दुनिया के अंदर कि वो नाकाम हो जाता है, उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इन्हीं तमाम चीज़ों को हम आपके सामने बयान करेंगे। तो दोस्तों, बयान करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो बेल आइकन की घंटी को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसान जो बर्बाद होता है दोस्तों, इसकी दो ही वजह है। पहली वजह यही है कि इंसान किसी के लिए अपनी जान निछावर कर दे, किसी माशूका के लिए प्रेम के ज़रिए से या फिर मोहब्बत के ज़रिए से या फिर प्यार के ज़रिए से किसी पर अपने आप को फरेफ्ता कर देना, जिसकी शरीयत ने बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। और दूसरी चीज़ वो कि वो इंसान अगर उन चीज़ों को इस्तेमाल करे, उन चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में लेके आए तो उसको हौसो हवास ना हो। क्या मतलब? अब इन तमाम चीज़ों को हम गौर से समझने की कोशिश करते हैं और हम तफसील से बयान भी करेंगे। दोस्तों, कोई इंसान अगर किसी लड़की से प्यार करता है, अपनी ज़िंदगी को उसकी ज़िंदगी में सौंपता है, यानी अपने आप को उसको सौंपता है, अपने पैसे वगैरह के ज़रिए से अपना वक्त देता है, ये तमाम चीज़ें, फिर वो इंसान उसकी खूबसूरती देख करके, उसके आहट देख करके, उसके हुस्न जमाल को देख करके उससे गलत काम कर बैठता है। शरीयत ने इन तमाम चीज़ों को जबकि माना कर दिया, हराम कर दिया, फिर भी शरीयत ने पहले कर दिया है कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। एक तो ये दलील है कुरान की कि जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत, अगर ये दो जो पकड़े जाएं तो उनको उनके हक़ में सज़ा दिया जाए। तो ये तो दलील मिल गई। लेकिन एक दलील वो है दोस्तों कि जो इंसान शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो इंसान अनाप शनाप बकते रहता है, जब उसको लत लग जाती है तो वो इंसान अपने घर वालों को, अपने फैमिली को, अपने बाल बच्चों को, अपने बीवियों को, तमाम को बर्बाद कर देता है दोस्तों। क्योंकि शराब जो ऐसी लत है, ना इंसान को सही रास्ते जीने पर मजबूर करती है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी जो है, जब इंसान को शराब की लत लग जाए तो इंसान की ज़िंदगी वहीं से ढलना शुरू हो जाती है, फिर उसकी ज़िंदगी बढ़ती नहीं। क्यों? कि जब इंसान शराब पीता है तो वो किसी चीज़ की तमीज़ नहीं कर सकता, अच्छे को अच्छे समझ नहीं सकता और बुरे को बुरे नहीं समझ सकता, हलाल चीज़ की इंसान फ़र्क नहीं कर सकता, और हराम चीज़ की तरफ तवज्जो जाए तो वो ये नहीं सोच सकता कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है। दोस्तों, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान अपने ज़िंदगी में लेके आ जाए तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी वैसे बर्बाद हो जाती है। हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा जो हमारे लिए कुछ करके गए तो क्या उन्होंने दिन में कुर्बानियाँ दे के गई दोस्तों, तो हमें समझने वाली बात है। अच्छा चलो, तो हम इससे आप बचे कैसे दोस्तों? इसको बचने के लिए अगर कोई इंसान, मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप में भी अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाती है तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नहीं जानते कि आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती है दोस्तों। आप नहीं जानते, एक मुसलमान जब उस पर नाहक कत्ल किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला क्या उसके ऊपर ये शरीयत ने इसके लिए क्या रास्ता इख्तियार किया कि तुम बदले में उसके लिए भी इतना खून बहाओ। हाँ, उससे ज़्यादा तो नहीं दोस्तों। तो इस्लाम के अंदर खून जो है, किसी का माल, किसी की जान, किसी का वक्त, अगर वो मुसलमान है तो ये दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरे मुसलमान भी उसके लिए उन तमाम चीज़ों के लिए हिफाजत करे, अपना वक्त दे। दोस्तों, तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान सोच सकता है, समझ सकता है इन तमाम चीज़ों को,
और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की भलाई भी कर सकता है दोस्तों, और कर भी रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह कर भी रहे हैं दोस्तों। तो हमें समझने वाली बात है कि जब भी हम ये कोई इंसान को देखे तो शराब पीते हुए, तो दोस्तों शराब पीने के बाद उससे बात करें और वो तरीका अपनाएं जिससे वो आपकी बात समझ ले, और समझने के बाद वो आपको गाली भी ना दे दोस्तों। तो और बेहतरीन तरीका क्या है कि अगर किसी शराबी को देख ले तो उसको ये ना कहे कि आप ये बुरे इंसान हैं, आप गलत हैं, आप शराब पीते हैं दोस्तों। उसको ये ना कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करे, कुछ इस तरह की मीठी मीठी बातें बोले उसके सामने कि वो शराब से दूर होता चला जाए। और जो इंसान जिना करता है तो दोस्तों उसको आसान तरीका क्या है जिसको शरीयत ने इख्तियार किया, आसान तरीका यह है कि वो इंसान, सबसे पहले बात यह है कि वो इंसान गलत चीज़ों को देखना बंद कर दे, बुरी चीज़ों को देखना बंद कर दे, अपनी नज़र की हिफाजत करना शुरू कर दे। आज तो यही हो रहा है ना हमारे माशरे के अंदर कि कहीं जहाँ भी जाए तो बेहयाई नज़र आ जाती है दोस्तों। हम आपसे यही अर्ज करना चाहते हैं, बहुत सारे आपके कमेंट भी आते हैं कि क्या होता है इस तरह के तो माहौल और माशरे में फैली हुई वबाएं हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके। दोस्तों मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि सामने वाले जैसा भी हो अपनी नज़र की हिफाजत करें। अब वो कैसे करें, हम सामने जा रहे हैं तो दोस्तों अगर सामने कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिससे बेहयाई फैल रही हो तो अपनी नज़र कैसे हिफाजत करें दोस्तों, अपनी नज़र को ऐसे झुका ले, झुकाने में कोई बुराई नहीं है, या उसकी तरफ से नज़र अपने फेर ले दोस्तों। ये आप करते रहिए। आपकी ज़िंदगी अगर ना सुधर जाए दोस्तों 100% ये वादा किया जा सकता है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी दोस्तों। और चलो अगर कोई इंसान बेहयाई करता है और वो उसे कैसे रोके, सबसे पहली बात यह है कि जो बेहयाई करता है उसको भी समझाएं। इस्लाम में ईमान का जो कमतरीन हिस्सा है, जो कम लेवल वाला हिस्सा है, वो यही है कि वो इंसान को इज्जत के साथ समझाया जाए। हाँ, समझे ना समझे, हिदायत दे ना दे, ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले रखी है, ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हाँ, हमारा काम क्या है कि हम उसको भली बात कहें, बुरी बातों से रोकें। यही तो है इस्लाम का हिस्सा कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहा करो। तो दोस्तों ये जो बीमारियां हैं जो समाज के अंदर फैल रही है दोस्तों, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूं, अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी करनी चाहिए हर इंसान को, हर मुसलमानों को। ये बेहयाई जो हम फैलती जा रही है दोस्तों, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हम अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ करते रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला इन जो बेहयाइयाँ फैल रही है अल्लाह तबारक तआला इनको जड़ से ख़त्म कर दे दोस्तों। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ। मेन बात यही है, अगर आप सोच के देखिए, समझ के देखिए, मेन बात यही है जब इंसान को उसकी लत लग जाए, जिना करने की लत लग जाए, तो कैसे बचा जा सके, वो कैसे बच सकता है, इन बीमारियों से कैसे बच सकता है, इन आदतों से वो उसको कैसे छुटकारा मिलेगी दोस्तों। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मेन बात यही है। अभी मैंने आपके सामने जितने सारे बयानात किए, जितने सारे मैंने आपके सामने बातें रखी, उन तमाम चीज़ों में से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा अमल यही है कि इंसान रोज़ा रखे। अगर वो इन बीमारियों से बचना चाहता है तो दोस्तों रोज़ा रखे, नफली रोज़ा करे, रोज़ा रखे। क्योंकि जब उसको भूख लगेगी, भूख सताएगी, तो उसके अंदर जो ख्वाहिशात हैं, जो गलत गलत ख्वाहिशात दबे हुए हैं, जो जिना के रग़बात उसके अंदर हैं दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करके ये अल्लाह तबारक तआला ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये भूख जो है, इंसान को जब भूख सताती है तो इंसान खाना खाता है। अब जब खाना खाता है और उसकी वो फिर कभी रोज़ा नहीं रखता, रमज़ान के महीने में भी रोज़ा नहीं रखता और अयाम में भी रोज़ा नहीं रखता, तो उसकी ख्वाहिशात दोस्तों वो बढ़ जाती है। भले वो कितने बड़े नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। हाँ, और अगर अल्लाह तबारक व तआला जिसे तो बहुत सारे इंसान बच भी रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूँ कि रोज़ा रखिए। और बेहतरीन इससे तरीका ये बताऊं कि अगर रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो दोस्तों निकाह कर ले। ये दोस्तों बहुत क्या कहता है ख़राब काम है। ये जिना जो है ये पूरे के पूरे नस्ल को बर्बाद कर देती है दोस्तों। जिना के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान जिना से पैदा हो, जो इंसान
जिना से पैदा होता है दोस्तों, वो इमाम भी नहीं बन सकता। अब उसको अगर नस्ल दे दोस्तों, समाज में उसकी इज्जत भी नहीं की जाती है। तो यही दोस्तों, यही हमारे नौजवान जो हैं आज गफलत की नींद सो रहे हैं और अपने आप को पहचान नहीं रहे दोस्तों। आपको पता नहीं आप क्या कर सकते, उम्मत के लिए क्या काम कर सकते दोस्तों। अपने अखलाक को संवारिए, अपने मकाम को पहचानिए दोस्तों। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकाम को पहचाने, वो तो नबी थे, तो हम भी दुनिया में रह करके बहुत दोस्तों ऐसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही 2 तरीके आपके सामने रखी कि जब भी अगर आपसे इस तरह का मामला पेश आ जाए तो यही तो अमल करें। अगर जिना में मुब्तला हो और इससे बचने की कोशिश करे दोस्तों, बेहयाई यानी अपनी नज़र की हिफाजत करे। और दूसरा तरीका क्या है कि रोज़ा रखा करे दोस्तों। और अगर शराब की लत लग जाए तो उससे कैसे बचा जा सके दोस्तों, उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि शराब को छोड़ दे और इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ले। लेकिन जब भी अगर शराब पीने का दिल करे, जब भी ये करे, तो दोस्तों मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शराब को ऐसा समझिए कि शराब जो है ये गंदगी चीज़ है। उसे आप स्टार्टिंग में शुरू में ये परेशानी आएगी, मगर अल्लाह तबारक व तआला से अहद कीजिए, उम्मीद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों को, इन बेहयाओं को और ये जो नशा वाली चीज़ है, इन तमाम चीज़ों से दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला आपको दूर कर देगा। हाँ, स्टार्टिंग में दोस्तों परेशानी आएगी, लेकिन शराब को दूर करिए, यही बस एक तरीका है दोस्तों। आई होप कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल से, हमारे माध्यम से आप जो भी कुछ भी सीख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपकी नहीं बल्कि हमारा फ़ायदा ये है दोस्तों कि चलो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इल्म दिया, हम ये इल्म जो कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है, कहीं हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसे तो नहीं गुजर रही है दोस्तों। हम दीन के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस वजह से दोस्तों हम यहाँ जहाँ तालीम देते हैं तो उम्मत में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो इस्लाम के बारे में जानना नहीं चाहते दोस्तों, या इस्लाम के लिए इस्लाम में कौन कौन सी तालीम है दोस्तों, इस्लाम में क्या तरीका, इन तरीका से अगर दोस्तों वो बेजार हैं, वो गफलत डूब रहे हैं, तो मैं उनसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा दोस्तों कि इस चैनल, ये हमारे वीडियो देखें और हमारे वीडियो देखो, ये देख करके दोस्तों। और अगर हमारे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें दोस्तों थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी को ज़रूर दबा दिया करें दोस्तों, इससे मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल देखते रहिए, मंदिर चैनल कटारिए। जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये मोबाइल में सर्च कीजिए, मेरी वीडियो दूसरी आ जाएगी दोस्तों। दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में सीखिए दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।